Good morning, students. Welcome to Study from Home, a program initiated by Kanamakan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes of your subjects, so you guys could maintain the relation of a classroom and with us. ठीक है. इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं कि आपको जो एम्बियंस है क्लास वाला प्रोवाइड करा सकें. So that is our plan. I am Rishi Agrawal and I am your business studies faculty. And in the previous video, the chapter if we'll be talking about that we were continuing from like 8 to 10 videos, that is forms of business organization. Forms of business organization. अगर फॉर्म की बात करें तो नाउ वी हैव कवर्ड अप ऑल काइंड ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सोल प्रोप्राइटर टू जॉइंट स्टॉक कंपनी. सोल प्रोप्राइटर ओवरऑल देयर आर 5 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट वन इज सोल प्रोप्राइटर, सेकंड आपका जॉइंट हिंदू फैमिली, थर्ड वन इज पार्टनरशिप, फोर्थ वन इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है, हमने हर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में फीचर्स देखे, बेनिफिट देखे, डिमेरिट देखे. ठीक है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज देयर बेनिफिट एंड डिमेरिट एंड वी आल्सो केम अप विद द केस स्टडीज ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स. ठीक है, लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू डू समथिंग डिफरेंट. अब व्हाट एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट वी विल ट्राई टू. So in today's topic, the difference we are going to study is what are the factors those help you to make a choice to select a form of organization. मतलब क्या था इस चीज का, यानी कि हमने सारे के सारे फैक्टर्स को स्टडी किया, हमने सारे फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी किए. अब हमको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, हमको अपनी फर्म स्टार्ट करनी है. देन व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी शुड अडेप्ट, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो. ठीक है, तो टॉपिक क्या है? फैक्टर्स affecting choice of organization. यानी कि जब भी अपना बिजनेस खोलने की बात आए तो ऐसे क्या पॉइंट हैं, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो हमको अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखने पड़ेंगे, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो. एंड द वेरी फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ इफ वी आर गोइंग इनटू ओपनिंग द बिजनेस, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ, कॉस्ट एंड फॉर्मेशन. आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, इन द फ्यूचर ऑफ एवरी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन वी स्टडीड द फॉर्मेशन एंड कॉस्ट. ठीक है, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन यानी उसको एग्जिस्टेंस में लेके आना कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है, ये हमने पढ़ा. तो when we open our own organization, the very first thing that we take care of, the cost that we are going to spend while opening the organization. यानी कि इन्वेस्टमेंट है, यानी कि उसके एम्प्लॉयज को हायर करना है, उसके फॉर्मेशन में जो पैसा जाएगा, हम इन सारी कॉस्ट को इवेल्युएट करेंगे. अब अगर मान लीजिए आपके पास कॉस्ट है ज्यादा, यानी कि आपके पास पैसा ज्यादा है, आप ज्यादा कॉस्ट यानी कि आप बहुत हाई कॉस्ट खर्च कर सकते हैं, तो हाई कॉस्ट के लिए आप बड़े लेवल पे एक बहुत ह्यूज स्केल पे बिजनेस खोलिए, तो वहां पे आपके लिए जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी है. ठीक है, लेकिन अगर सोचिए आपके पास कॉस्ट है नहीं, आप गरीब इलाके से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे आपका क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम आ सकती हैं. आप अकेले हैं, आपके पास पैसा भी कम है एंड आप सारे रजिस्ट्रेशन एंड लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो अप नहीं कर सकते, तो वहां पे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए बेस्ट है. ठीक है, अगर आप लोगों के साथ आप लोगों की कॉस्ट कम है, ठीक है, तो कॉस्ट को बढ़ाने के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ
पार्टनरशिप में भी आ सकते हैं। तो यानी कि व्हेन वी टॉक इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट, देन द सोल प्रोप्राइटरशिप इज द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद द टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड फॉर्मेशन, बिकॉज देयर आर नो लीगल ऑब्लिगेशन इन द सोल प्रोप्राइटरशिप काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. If I am a poor person and I am not having a good cost, I am not having a very high cost spending for the formation of any business organization, then the sole proprietorship is just for you. But all the other organization are going to need much cost and not that much ease in the formation. ठीक है, बिकॉज मोस्टली बाकी के अदर्स में लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं. ज्वाइंट हिंदू फैमिली एक पर्टिकुलर एक्ट से गवर्न होता है. पार्टनरशिप के लिए भी पार्टनरशिप डीड की रिक्वायरमेंट होती है. कोऑपरेटिव सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है एंड कंपनी में भी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है. तो फॉर्मेशन जो इजी है वो किसका है? वो सोल प्रोप्राइटरशिप का इजी है. और दीज थिंग्स वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पार्टी टू पार्टी. अपनी अपनी सहूलियत को देखते हुए हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करते हैं. और द वेरी first point that we'll have to take care of, that point is cost and ease of formation. And the general idea of cost and formation, the sole proprietorship is much better than any other kind of business organization. second जो फैक्टर है, सेकंड फैक्टर की मैं बात करूं, सेकंड फैक्टर इज लायबिलिटी. एंड लायबिलिटी इज द टर्म दैट I have maintained focus from the beginning of the chapter. What exactly the meaning of term liability is, बार बार मैं इस टर्म को रिकॉल करता हूं because this is the term that we are going to see in the commerce stream so often in economics, in accountancy, in our business studies too. Meaning of term liability is the responsibility. If you are owner in the business and you are having any of the business, you are the owner of a firm, then definitely you have liability. And when it comes to the liability, just analyst organizations, sole proprietorship, joint Hindu family, partnership, cooperative society, joint stock company. ठीक है. अब if we talk about in terms of liability, then sole proprietor have unlimited liability, joint Hindu family only करता है unlimited liability, co-partners has limited liability, partnership unlimited, all the partners are having unlimited liability. In cooperative society and joint stock company we have limited liability. अब इस टॉपिक को थोड़ा ऐसे समझने की बजाय ना एक ग्रिड बना देता हूं मैं. ग्रिड कैसे बनाऊंगा? इसके लिए we'll have to erase it. ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी. These are the five organizations that we have, and the very first point that we studied was cost and ease of formation. तो जितने हमारे फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स को हम लिख लेते हैं यहाँ पे. तो पहला पॉइंट हमारा क्या था? कॉस्ट एंड फॉर्मेशन. ठीक है. तो कॉस्ट की मैं बात करूं, फॉर सोल प्रोप्राइटर वी नीड अ वेरी लो कॉस्ट एंड द फॉर्मेशन इज इजी. ठीक है. ज्वाइंट हिंदू फैमिली के लिए भी हमारे पास लो कॉस्ट रिक्वायरमेंट है एंड इसका फॉर्मेशन भी नॉट दैट इजी इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप. एक्चुअली इसका फॉर्मेशन होता नहीं है. ये सोल प्रोप्राइटरशिप ही अगर स्टार्ट हुई है तो ये आगे जाके अगर सोल प्रोप्राइटरशिप ही किसी का बेटा कंटिन्यू कर ले, किसी की फैमिली कंटिन्यू कर ले, तो वही आपका ज्वाइंट हिंदू फैमिली बन जाएगा.
ठीक है। पार्टनरशिप की बात करूं तो इसकी कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, बट इट इज हायर इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो इसकी जो कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप है वो भी आपकी एवरेज लिख देता हूं। ठीक है, इसकी जो कॉस्ट ऑफ सेटिंग है वो एवरेज होता है, एंड फॉर्मेशन इसका नॉट दैट इजी। ठीक है, यानी इजी है, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कहीं ना कहीं लीगल ऑब्लिगेशन जुड़े होते हैं। बट सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ जो सबसे बेस्ट बात होती है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड फॉर्मेशन किसी भी तरह का कोई लीगल ऑब्लिगेशन जुड़ा हुआ नहीं होता। ठीक है, कोऑपरेटिव की बात करूं, कोऑपरेटिव का भी बहुत इजी फॉर्मेशन है, लेकिन कोऑपरेटिव की जो गवर्निंग होती है वो फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा टिपिकल होता है। रीजन क्या है? बिकॉज कोऑपरेटिव आर द ऑर्गेनाइजेशन विच डजंट वर्क फॉर टू अर्न द प्रॉफिट। कोऑपरेटिव का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो अपने मेंबर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है, तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कोऑपरेटिव में बहुत ज्यादा होता है, तो इस वजह से इसका जो फॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाता है। जॉइंट स्टॉक की बात करें, जॉइंट स्टॉक के लिए तो कॉस्ट भी हाई चाहिए, जॉइंट स्टॉक के लिए तो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हाई चाहिए, और इसका जो फॉर्मेशन है वो भी बहुत ज्यादा टिपिकल है। ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास कॉस्ट अच्छी है और बहुत बड़े एक्सपेंशन लेवल पे काम करना चाहता है, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज मच बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकेंड टर्म जो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे लायबिलिटी। अब लायबिलिटी टर्म का क्या मतलब है? लायबिलिटी टर्म का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, तो अगेन सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि इफ एनीथिंग हैपेंस इन द बिजनेस, वॉट एवर द लॉस, वॉट एवर द प्रॉफिट, ही इज द सोल प्रॉफिट एंड रिस्क बेरर ऑफ द बिजनेस। तो अगर इन केस बिजनेस में नुकसान होता है तो इसको पैसे अपनी जेब से भरने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लायबिलिटी मीन्स सोल प्रोप्राइटर होल्ड्स द अनलिमिटेड लायबिलिटी। जॉइंट हिंदू फैमिली की बात करें तो यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है वो डिवाइड होती है, कैसे? कर्ता एंड को पार्टनर्स के बीच, कर्ता एंड को पार्टनर के बीच में लायबिलिटी डिवाइड होती है। द कर्ता होल्ड्स द अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो कर्ता की लायबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड, एंड को पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। ठीक है, पार्टनरशिप की बात करूं, पार्टनरशिप में नो मैटर व्हाट कितने भी पार्टनर्स हो, सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। ठीक है, कोऑपरेटिव की बात करूं, कोऑपरेटिव और जॉइंट स्टॉक फैमिली में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है किसमें? कोऑपरेटिव एंड जॉइंट स्टॉक में। ठीक है, तो ये तो हमने दो पॉइंट डिस्कस किए, कॉस्ट एंड फॉर्मेशन, एंड सेकेंड पॉइंट जो हमने स्टडी किया लायबिलिटी। ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें से कोई क्वेरी बननी चाहिए, बिकॉज मैं इरेज करने वाला हूं इन दोनों को। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं, थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो एक मेजर पॉइंट है, एंड दैट मेजर पॉइंट इज कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी और परपेचुअल एग्जिस्टेंस। अब कंटिन्यूटी कैसे? सोल प्रोप्राइटर लैक्स कंटिन्यूटी। सोल प्रोप्राइटरशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि यहाँ पे कंटिन्यूटी की बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज जो ओनर होता है वो अकेला होता है, मर गया, बीमार हो गया, पागल हो गया, दिवाला हो गया, इन दैट केस बिजनेस एक्टिविटी बंद हो जाती है। ठीक है, बट यहाँ पे कंटिन्यूटी जो है, यहाँ पे जो कंटिन्यूटी लैक नहीं करती, यहाँ पे जो होता है वो होता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। एंड परपेचुअल एग्जिस्टेंस टर्म का मतलब है इफ कर्ता डाइज और नो मैटर व्हाट हैपेंस टू कर्ता, द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली विल टेक ओवर टू द प्लेस ऑफ कर्ता। ठीक है, और पार्टनरशिप के साथ भी ये कंटिन्यूटी वाली प्रॉब्लम आती है। क्यों? बिकॉज अगर एक भी पार्टनर चला जाता है तो वहां पे पार्टनरशिप डीड कैंसिल हो जाती है, तो पार्टनरशिप के साथ भी ये प्रॉब्लम है। कोऑपरेटिव के साथ, कोऑपरेटिव का जो एग्जिस्टेंस है वो भी कोऑपरेटिव में भी परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, परपेचुअल
एग्जिस्टेंस होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी, ठीक है, अलॉन्ग विद जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो यानी हम कॉस्ट की बात करेंगे तो सोल प्रोप्राइटर बेस्ट है कॉस्ट एंड फॉर्मेशन की, लायबिलिटी की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी पे बेस्ट है, कंटिन्यूटी की बात करें तो आपका कोऑपरेटिव एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी बेस्ट है। यानी कि सारे फैक्टर्स अगर आपकी सपोर्ट में हो तभी जाके आप एक चॉइस बनाते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना है दैट इज मैनेजमेंट एबिलिटी। दैट इज मैनेजमेंट एबिलिटी। मैनेजमेंट एबिलिटी टर्म का मतलब है मैनेजेरियल सपोर्ट टू योर बिजनेस, मींस प्रोफेशनल मैनेजेरियल सपोर्ट टू योर बिजनेस। यानी कि आप भी जो बिजनेस मैनेजर हायर करते हैं सॉरी, उनका कितना सपोर्ट, कितनी प्रोफेशनल एडवाइस आपको मिल पाती है। यानी कि डिसीजन मेकिंग का काम किसी एक आदमी पे नहीं डिपेंड रहे। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में नो मैनेजमेंट एबिलिटी, एक अकेला काम करता है। जॉइंट हिंदू फैमिली में एक फैमिली काम करती है, नो मैनेजमेंट एबिलिटी। पार्टनरशिप में मैनेजमेंट एबिलिटी हो सकती है बट लैक फंड्स, ठीक है। और कोऑपरेटिव में मैनेजमेंट एबिलिटी इस वजह से नहीं हो पाती, नॉट रिक्वायर्ड, यानी जितनी रिक्वायरमेंट, नॉट एज पर रिक्वायरमेंट, नॉट एज पर रिक्वायरमेंट। अब नॉट एज पर रिक्वायरमेंट मैंने क्या बोला, नॉट एज पर रिक्वायरमेंट इस वजह से बोला बिकॉज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, तो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेंगे तो ये इतना हायरिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनको प्रॉपर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग नहीं मिल पाती प्रोफेशनल्स की। लेकिन जॉइंट स्टॉक फैमिली, जॉइंट स्टॉक जो कंपनी होती है उसमें किसी भी तरह का कोई बाउंडेशन या लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है, बिजनेस के लिए। तो इनको मिलती है क्या, फुल मैनेजेरियल सपोर्ट, प्रोफेशनल सपोर्ट, बिकॉज ये हायर करते हैं मैनेजर्स को एडवाइस देने के लिए, प्रोफेशनल्स को। हर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज इनके पास प्रोफेशनल्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो पांचवा पॉइंट में जो कंसीडर करूंगा वो होगा आपका कैपिटल कंसिडरेशन, means whatever the capital that you are going to invest in the business। देखिए कैपिटल की मैं बात करूं, कैपिटल कंसिडरेशन को अगर हम इवेल्युएट करते हैं, कैपिटल कंसिडरेशन, ठीक है, तो कैपिटल कंसिडरेशन के टर्म में आपका जो बेस्ट है सोल प्रोप्राइटर है, बिकॉज यू विल नीडिंग द वेरी लो कैपिटल, तो वेरी लो कैपिटल इज नीडेड, ठीक है। बट जॉइंट हिंदू फैमिली में काम लो कैपिटल से नहीं चलता है, फैमिली के बेसिस पर चलने वाले बिजनेस हैं। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन की बात करूं कि यहां पे लिमिटेड तो है, जो उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो लिमिटेड तो है, बट इससे सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। पार्टनरशिप में सब लोग एक साथ मिलके कर लेते हैं, तो यहाँ पे इतना कोई इशू रहता नहीं है कैपिटल कंट्रीब्यूशन के टर्म में। तो इसकी जो कैपिटल है वो लिमिटेड होने के साथ साथ सोल प्रोप्राइटरशिप में ऊपर ही होती है, ठीक है। और जॉइंट हिंदू फैमिली में लिमिटेड टर्म का मतलब है कि जॉइंट हिंदू फैमिली में जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी होती है एंसेस्ट्रल, यानी कि पुरखों की संपत्ति, ठीक है। तो अगर आपके पुरखों के पास संपत्ति है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो और भी अच्छी बात है। कोऑपरेटिव की बात करूं, कोऑपरेटिव के लिए कैपिटल कंट्रीब्यूशन की जो लिमिटेशंस हैं वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बिकॉज सारे के सारे मेंबर्स उसके गरीब होते हैं। अपने इकोनॉमिक फायदे के लिए तो उन्होंने ये बनाया है, तो उसमें कहां से उनके पास पैसा ज्यादा आएगा। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में होती है शेयर होल्डिंग, तो यहाँ पे इनके पास, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं वहां पे इनके पास रिक्वायर्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए इनके पास अच्छा खासा फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। तो पॉइंट जो हमने डिस्कस किए वो डिस्कस किए फॉर्मेशन, हमने मेंबर डिस्कस किए, हमने लायबिलिटी डिस्कस की, हमने मैनेजमेंट डिस्कस किया, हमने कंटिन्यूटी डिस्कस की, ठीक है। तो इन टर्म्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस
का फॉर्म अडेप्ट करना है अपने बिजनेस की ओपनिंग के लिए। तो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, हमारा टॉपिक था कि द फैक्टर्स दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ व्हाइल ओपनिंग ऑफ द बिजनेस। आप कॉस्ट देखेंगे, आप कंटिन्यूटी देखेंगे, आप लायबिलिटी देखेंगे, इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके ही आप अपने बिजनेस की बिगिनिंग करेंगे। ठीक है, हम इसके बाद क्या करेंगे, एक केस स्टडी देखेंगे इस टॉपिक की, किस तरह से these points help us to decide the business। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी वंडरफुल डे, स्टे होम, स्टे सेफ।